अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नावल तड़प दिल की राइटर रिमशा हयात किस्त नंबर 3। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? वाज ने इस बार प्यार से बिस्मा को देखते पूछा। वो उसे अपने कमरे में ले आया था, क्योंकि अगर बाहर बात करता तो कोई ना कोई देख कर छोटी सी बात को राय का पहाड़ बना लेता, और ख़ास तौर पर उसकी अपनी फूफो, जो शायद किसी ऐसे मौका की तलाश में ही रहती थी। कुछ नहीं हुआ, बिस्मा ने अपने हाथ की पोछ से अपने गाल को रगड़ते हुए कहा, और ये हरकत करती हुई वो वहाज को बहुत मासूम लगी थी। वहाज बिस्मा को पसंद करता था, लेकिन वो उस बात से गाफिल थी। एक वहाज ही था जिसके साथ वो नॉर्मली बात कर लेती, वरना बाकी सब तो उसे खड़ूस ही लगते थे। तो फिर रो क्यों रही हो? वहाज ने अपने हाथ की उंगली से उसका चेहरा थोड़ी सी ऊपर करते पूछा। मैं आपको क्यों बताऊं? बिस्मा ने मुंह बसुरते पूछा। क्योंकि मैं खुद तुमसे पूछ रहा हूं मैडम, तो बताना आप पर फ़र्ज़ है, वहाज ने मुस्कुराहट दबाते कहा। सामने खड़ी लड़की उसके दिल के बहुत करीब थी। उसका रोना या परेशान होना उसे बर्दाश्त नहीं था। ये एक तरफा मोहब्बत थी, न जाने वहाज की किस्मत में सामने खड़ी लड़की का साथ लिखा भी था या नहीं। ये क्या बात हुई भला? और मैं जा रही हूँ अम्मी को, अगर मैं किचन में ना मिली तो? बिस्मा ने परेशानी से कहा, जल्दी से वहाँ से जाने लगी। जब वहाज ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका, बिस्मा ने ना समझी से उसकी तरफ देखा था। रोया मत करो, तुम्हारी आंखों में आंसू देखना मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, वहाज ने गंभीर लहजे में कहा। बिस्मा के चेहरे पर ना समझी के तासुरात उभरे थे। वहाज जानता था कि बिस्मा को उसकी बात समझ नहीं है, इसलिए उसने बिस्मा का हाथ छोड़ दिया, जो कंधे उचकाते वहाँ से चली गई। पता नहीं इस लड़की को मेरी आंखों में अपने लिए जज्बात नज़र क्यों नहीं थे, वहाज ने नफ़ी में सर हिलाते खुद से कहा, और ख़ुद भी कमरे से बाहर निकल गया। 20 लाख मैं कहाँ से लेकर आऊँगी? मैं क्या करूँ? मेरे पास तो 50,000 भी नहीं है, और 20 लाख अगर उसने वो वीडियो पुलिस को दे दी तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, उर्वा ने कमरे में टहलते हुए खुद से कहा। जब से उसने वीडियो देखी थी उस वक्त से चक्कर लगाती कुछ न कुछ सोच रही थी। खौफ से उसका रंग सफ़ेद हो गया था। पता नहीं कौन था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसे तो लगा था उस वक्त उन दोनों के अलावा कोई नहीं है, लेकिन किसी तीसरे को कैसे पता चल सकता है कि उस दिन कमरे में क्या हुआ था? सोच सोचकर अब तो डर से उसका दिमाग फटने लगा था। अगर मुझे लोन मिल जाए, अगर मैं बैंक से लोन ले लूँ, तो उर्वा के दिमाग में अचानक ख्याल आता, लेकिन फिर खुद ही अपने ख्याल को झटक दिया। मुझ जैसी कंगाल को लोन कौन देगा, और बैंक की शराइत को कौन पूरा करेगा? 20 लाख एक साथ हर महीने कौन देगा? मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? अम्मी को बता दो, लेकिन उनको वजह क्या बताऊँगी? उर्वा ने खुद से कहा, लेकिन किसी भी तरह उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मुझे एक बार प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, हो सकता है वो कोई रास्ता बता दें। उनका तो काफ़ी लोग जानने वाले होंगे। उर्वा ने अपने कदमों को ब्रेक लगाते मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा, हाँ हो सकता है वो मेरा मसला हल कर दे। उर्वा ने खुशी से कहा। इतना सोचने के बाद उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी। अभी वो थोड़ी देर के लिए लेकिन पुरस्कून हुई ही थी जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। फिर से उसके चेहरे पर खौफ का साया लहराया था। उसने मोबाइल को पकड़ा। वही नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उर्वा ने इस बार कॉल उठाने के बजाय अपना मोबाइल ही बंद करके उसे बेड पर फेंक दिया। उसे बस सुबह का इंतज़ार था, इसलिए सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात उसने जाग कर गुजारनी थी। दादी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी थी। दादी के बड़े बेटे रहमान की शादी बाद में, जबकि सुल्तान जो कि दादी का छोटा बेटा, उसकी शादी पहले हुई थी। लेकिन रहमान को अल्लाह ने पहले औलाद जैसी नेमत से नवाजा था। बेटी जिसका नाम समीना था, वो कॉलेज में अपने क्लास फेलो को पसंद करती थी। इस बात को लेकर घर में बहुत हंगामा हुआ। दादी ने मालूम करवाया तो उनको पता चला कि वो लड़का अच्छा नहीं है। दादी ने इनकार कर दिया तो समीना ने घर से भागकर शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज़्यादा देर तक नहीं चली। लड़के के घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए वो लड़का शादी के 1 साल बाद समीना को तलाक देकर न जाने कहाँ चला गया था। समीना रोती हुई दादी के घर आई। दादी भी बेबस थे, क्योंकि समीना उनका अपना खून था, इसलिए उसे मुआफ़ कर दिया। समीना की कोई औलाद नहीं थी। दादी के जाने के बाद पीछे का सारा निज़ाम रहमान और सुल्तान ने संभाला था। रहमान की बीवी का नाम उज़मा था। उनकी 1 बेटी और बेटा था। बड़े बेटे का नाम हमज़ा और छोटी बेटी का नाम सानिया था। रहमान से छोटे बेटे सुल्तान के 2 बेटे थे, जो उनकी पहली बीवी में से थे। दूसरी शादी उनकी कौसर के साथ हुई थी। सुल्तान के बड़े बेटे का नाम आफाक था, जो हमसा से 1 साल छोटा था, और छोटे बेटे का नाम वहाज था। वहाज और आफाक के नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वहाज कौसर की बहुत इज्जत करता था और उसे माँ ही पुकारता था, लेकिन आफाक तो सीधे मुँह कौसर से बात भी
नहीं करता था। अगले दिन उर्वा जल्दी स्कूल के लिए निकल गई थी। खौफ और परेशानी के मारे वो पूरी रात नहीं सोई थी। प्रिंसिपल से उसने बात की कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। प्रिंसिपल ने उससे कहा कि वो किसी को जानती है जो उसकी मदद कर सकता है। प्रिंसिपल को लगा कि उसे घर में पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। लेकिन प्रिंसिपल ने जिसका नाम लिया उसका चेहरा जैसे ही उर्वा की नज़रों के सामने उसने खौफ के मारे झुर्री ली थी। मैडम क्या वो मुझे 10 लाख तक पैसे दे सकते हैं? उर्वा ने परेशानी से पूछा। तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? मैडम ने हैरानगी से पूछा। उनको लगा ज़्यादा से ज़्यादा उसे 50,000 तक पैसे चाहिए होंगे। वो मेरी अम्मी मेरी शादी करना चाहती, तो लड़के वालों ने जो डिमांड की मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी अम्मी मेरी वजह से परेशान। उर्वा के मुंह में जो आया उसने बोल दिया। तो तुम्हारी अम्मी वहाँ तुम्हारी शादी क्यों करें? अगर अभी उन्होंने ऐसी डिमांड की है तो बाद में भी करेंगे। मैडम ने कहा। तो उर्वा ने दिल में सोचा कि ये उन्होंने क्या बूंगी मार दी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। खैर ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, मैं इतना कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए मैं सफ़वान से बात कर लूँगी। तुमने कहा कि 1 साल बाद तुम्हारी शादी है, तो अगर 1 साल तुम सफ़वान के ऑफिस में काम करो तो सारी अक़सात चुका सकती हो। वो तुम्हें मेरे कहने पर सैलरी भी अच्छी देगा। मैडम ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। मैडम को ये लड़की शुरू में ही बहुत अच्छी लगी थी, जो अपने काम के साथ बहुत मुखलिस थी। और आज जब उर्वा ने पैसों की बात की तो उनके दिल ने कहा था कि उस लड़की की मदद करें, इसलिए उसने उर्वा को सफ़वान का बताया। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूँ। उर्वा ने तशक्कुराना अंदाज में कहा। सच में मैडम ने उसकी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। उसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ दिल लगाकर काम करते थे वहाँ भी ऐसे ही काम करना। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। जी और मैडम क्या मैं आज ही इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ? उर्वा ने जल्दी से पूछा। हाँ ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं उसे कॉल करके बता देती हूँ। मैडम ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। तो उर्वा ने एक बार फिर से प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया और अपनी चीज़ें लेने के बाद स्कूल से चली गई। उसने जितना भी वक्त यहाँ गुजारा अच्छा गुजारा था, लेकिन उसने यहाँ कोई दोस्त नहीं बनाए थे, ना किसी से बात करती थी, इसलिए बिना किसी से मिले वहाँ से आ गए। सफ़वान का सोचकर उसे डर तो लग रहा था, लेकिन जो मुसीबत उसके सर पड़ी थी उसके सामने सफ़वान का खौफ तो मामूली सा था। खान अरसम कहाँ होता है? नज़र नहीं आता। दादा जान ने चाय का कप पकड़ते पूछा। इससे पहले खान कोई जवाब देता अरसम कंधे पर कोट लटकाए वहाँ आया था और खान के दाएं जानिब आकर बैठ गया। आते ही उसने सबको मुश्तरका सलाम किया था। तहरीम भी वहाँ बैठी थी और बिस्मा कप में चाय डाल रही थी। भाई आप चाय पिएंगे? बिस्मा ने अरसम को देखते पूछा। बिल्कुल, अपनी बहन के हाथों की चाय बनी मैं ज़रूर पीऊँगा, अरसम ने बिस्मा को देखते कहा। बिस्मा ने हैरानगी से अरसम की तरफ देखा था। आपको कैसे पता चला कि ये चाय मैंने बनाई है? बिस्मा ने पूछा। तो अरसम हंस पड़ा। क्योंकि मैंने अपनी छोटी सी बहन को कभी काम करते नहीं देखा, तो आज वो अगर चाय डाल कर दे रही है तो यकीनन उसने खुद बनाई होगी। अरसम ने कहा। तो ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया आपने, आज मैंने खुद चाय बनाई है। बिस्मा ने खुशी से चाय का कप अरसम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। खान भी बिस्मा को खुश देकर मुस्कुरा रहा था। वो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाया करती थी। वाह, चाय तो सच में बहुत मज़ेदार है, अरसम ने चाय का पहला सिप लेते कहा। मुझे मालूम था कि आपको बहुत पसंद आएगी, बिस्मा ने अपनी माँ के पास बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। बच्चों, अगले हफ्ते रहमान की पूरी फैमिली हमारे यहाँ आ रही है। खान वापस आ गया, इसलिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं ताकि उससे मिलें। ये तो जाएगा नहीं वहाँ, दादा जान ने तंज़िया लहजे में कहा। नाना जान हफ्ते वाले दिन आ रहे हैं ना? अरसम ने पुरस्कून अंदाज में पूछा। खान खामोश था, लेकिन वो जानता था कि अरसम क्या कहने वाला है। हाँ क्यों, क्या हुआ? दादा जान ने हैरानगी से पूछा। तो हफ्ते का पूरा दिन मुझे बाहर गुजारना पड़ेगा। खान तुम मेरे साथ आना चाहोगी? अरसम ने खान की तरफ देखते पूछा। खान ने संजीदगी से इस बात में सर हिला दिया। दादा जान बहुत बुत बने दोनों की शक्लों की तरफ देख रहे थे। तहरीम ने मुस्कुरा कर दोनों शैतानों की तरफ देखा था। अगर तुम लोगों ने हफ्ते के दिन एक भी कदम घर से बाहर निकला तो फिर दोनों से मैं पूरी ज़िंदगी बात नहीं करूँगा। दादा जान के पास आखिर में यही हथियार बचा था। नाना जान यार कोई ब्लैक मेल करना आपसे सीखे, अरसम ने पीछे सोफे से टेक लगाते पुरस्कून से अंदाज में कहा। खान अपनी जगह से खड़ा हो गया था। अब तुम कहाँ जा रहे हो? एक घर आता तो दूसरा घर से निकल जाता। दादा जान ने तपे हुए लहजे में खान को देखते पूछा। एक ज़रूरी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा, खान ने कहा और वहाँ से चला गया। पता नहीं उसके ज़रूरी काम कब ख़त्म हो गए। दादा जान ने मुँह में बोड़ बुढ़ाते हुए खुद से कहा। भाई हम लोग पिज़्ज़ा खाने चलें? बिस्मा ने अरसम को देखते पूछा। हाँ चलते हैं, चलो, अरसम ने फ़ौरन हामी भरते कहा। बिस्मा घर में वह थी जिसकी बात की नफ़ी या इनकार
खान और सब ने कभी नहीं किया था। लेकिन बच्चों, खाना तैयार है। तहरीम ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं खाला, रात में खा लेंगे। अरसम ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों वहाँ से चले गए। अब्बू जान, आपके लिए खाना लगा दूँ? तहरीम ने दादा जान से पूछा। वो भी कौसर की तरह दादा जान को अब्बू ही कहती थी। हाँ, और साथ अपना खाना भी ले आना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, दादा जान ने संजीदगी से कहा और उठकर वहाँ से चले गए। तहरीम भी किचन की तरफ चली गई थी। हरूआ ने हैरानगी से सामने बड़ी सी इमारत को देखा था। वो इंसान तो फिर सच में बहुत ज़्यादा अमीर है, उर्वा ने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा और ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने बड़ी सी काली चादर ली हुई थी। ऑफिस में सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। प्रिंसिपल ने उसे सफ़वान का कंपनी का कार्ड दिया था जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ था। सब लोगों की खुद पर जमी नज़रें देखकर उसने कार्ड पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। रुवा इर्द गिर्द ही देख रही थी कि अब क्या कर, क्योंकि इतना बड़ा ऑफिस था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाए। जब एक लड़की उसके पास है, आपका नाम उर्वा है? लड़की ने आंखों में हैरानगी लिए उर्वा को सर से पाँव तक देखा। उसे हैरानगी हो रही थी कि उसके खड़ूस बास ने उस लड़की के इंतजार में उसे 1 घंटे से उसे यहाँ खड़ा किया हुआ था। और जो हुरिया उसके बास ने उसे बताया था, वो लड़की उर्वा को देखकर ही पहचान गई कि यही वो लड़की है। जी, मैं ही उर्वा हूँ। उर्वा ने उस लड़की को देख देखा जो उसको ऐसे देख रही थी जैसे नज़रों से सालम निगल जाएगी। चले मेरे साथ, उस लड़की ने सर्द लहजे में कहा। तो उर्वा खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। उस लड़की ने दरवाज़ा ना किया और उर्वा को अंदर जाने का इशारा किया। उर्वा गहरा सांस लेते कमरे में दाखिल हुई जो काफ़ी बड़ा था। हर चीज़ को खूबसूरती से रखा गया था। सफ़वान दाएं जानिब बनी खिड़की के पास खड़ा बाहर का नज़ारा देख रहा था। उर्वा अंदर तो आ गई, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मुकाबिल को मुखातिब करे। लेकिन सफ़वान ने उसका मसला हल कर दिया। बैठ जाएं। सफ़वान की संजीदा आवाज़ कमरे में गूंजी थी। उर्वा जल्दी से बैठ गई तो सफ़वान ने रुख मोड़े एक भरपूर निगाह उर्वा पर डाली, जिसके चेहरे को देख कर ही लग रहा था कि वो काफ़ी घबराई हुई है। सफ़वान चलता हुआ उर्वा के सामने बैठ गया। उर्वा में हिम्मत नहीं थी कि वो सामने बैठे इंसान को देख सके। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सफ़वान ने हाथ में पकड़े पेन को घुमाते हुए उर्वा से पूछा। नज़रें अभी भी उसके चेहरे पर जमी थी। ग्रेजुएट हूँ मैं, उर्वा ने नज़रें झुका ही कहा। आपकी CV कहाँ है? सफ़वान ने अगला सवाल किया। वो उर्वा ने अब अपना चेहरा ऊपर किया था, लेकिन सफ़वान के चेहरे पर छाई सर्द मोहरी देखकर उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। मेरे पास नहीं है, उर्वा ने कपकपाते लहजे में कहा। जल्दी के चक्कर में वो CV लाना भूल गई थी। आप इंटरव्यू देने और साथ CV नहीं लाए? आप तो अभी से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं, बाद में क्या करेंगी? सफ़वान ने चेयर पर झूलते हुए संजीदगी से कहा। लेकिन उर्वा ने फ़ौरन फैसला किया था कि वो यहाँ काम नहीं करेगी। अगर वो एक दिन भी यहाँ रही तो जो उसका दिल खौफ से सूखे पत्ते की मानंद काँप रहा था, उसने खौफ से फट जाना था, क्योंकि सामने बैठे इंसान की बातें ही उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। तो आगे ना जाने क्या करता। मुझे ये जवाब नहीं चाहिए, शुक्रिया, उर्वा ने कहा और जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगी। प्रिंसिपल बता रही थी आपको पैसों की ज़रूरत है, सफ़वान ने आम से लहजे में कहा। उर्वा के पैरों की वही ब्रेक लगी थी। आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार। लेकिन सफ़वान ने बाल को अधूरा छोड़ते कहा। उर्वा ने मुड़कर सफ़वान की तरफ देखा था जो अपनी जगह से उठकर चलता हुआ उर्वा के सामने खड़ा हो गया। कितने पैसे आप मुझे दे सकते हैं? उर्वा ने पूछा। पैसे को सोचकर फिर से वो रोक गई थी। जितने आपको चाहिए, सफ़वान ने अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते कहा। क्या आप मुझे 20 लाख दे सकते हैं? उर्वा ने कहा। तो एक पल के सफ़वान के चेहरे पर हैरानगी आई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अगर आप 30 लाख भी मांगे तो मैं आपको दे दूंगा। सफ़वान की इस बात ने उर्वा को हैरान किया था। लेकिन आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं। अगर मैं आपके पैसे लेकर भाग गई तो? उर्वा ने संजीदगी से पूछा। सफ़वान ने बात करते उसका डर काफ़ी हद तक कम हो गया था। दुनिया में कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता, उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। और जहाँ तक बात है मेरी, तो मैं किसी के पास अपना 1 रुपया भी ना रहने दूँ। 20 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अपनी चीज़ वापस कैसे लेनी है। तो एक शर्त पर मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, सफ़वान ने कहा। तो उर्वा ने ना सबसे उसकी तरफ देखा था। कैसी शर्त? उर्वा ने पूछा। सफ़वान के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपने और उर्वा के दरमियान ना होने के बराबर फासले को ख़त्म किया और उसके करीब आया। उर्वा घबरा कर पीछे होने लगी, लेकिन दीवार की वजह से नहीं हो पाई। सफ़वान उर्वा के कान के पास झुका। उर्वा का चेहरा फिर से खौफ से जर्द पड़ गया। मुझसे निकाह करना होगा, सफ़वान ने गंभीर लहजे में कहा। उर्वा की आंखें खौफ से फैल गई थीं। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।